स्टूडेंट, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा अपन चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं आज, शाम एक किसान। इसमें इस चैप्टर में बेटा बताया है, लेखक ने ये कविता लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। इसमें उन्होंने बताया है कि पहाड़ को किसान की तरह बताया है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम, औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब देखो इसमें बेटा, एक तो सबसे पहले देखो साफा जो होता है वो पगड़ी को कहते हैं। मैं शब्दों के अर्थ बता रही हूँ आपको ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। पहले शब्दों के अर्थ बता देती हूँ, फिर कविता का मतलब बताऊँगी। साफा, साफा का मतलब पगड़ी। जो गांव के लोग और होते हैं ना बेटा, जो ऊपर बांधते हैं सिर के ऊपर, उसको साफा या पगड़ी कहते हैं। फिर है सूरज की चिल्लम। चिल्लम का मतलब क्या होता है बेटा, जो अपन तंबाकू वगैरह पीते हैं ना, ऐसे धुआं आता है, एकदम लंबी सी नली सी होती है उसकी, वो पीते हैं, एक एक कस लगाते हैं, फिर ऐसे पीते हैं तो धुआं निकलता है, वो होता है, वो गांव के लोग वगैरह पीते हैं वो लोग। घुटने पर पड़ी है नदी चादर सी। पलाश, पलाश का मतलब होता है बेटा लाल रंग के फूल। अंगीठी, अंगीठी आप लोगों ने देखी होगी बेटा, आपके घरों में या सर्दियों में लोग लगाते हैं, अंगीठी पे खाना भी पकाते हैं। अंधकार यानी अंधेरा। और सिमटा हुआ मतलब एकदम अपन सिमट जाते हैं ना, एकदम सर्दी लगती तो भी सिमट जाते एकदम, है ना। तो अब इसका मतलब है बेटा, इसमें कवि कह रहे हैं कि कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया इसमें। जैसे पहाड़ को उन्होंने किसान बताया है। अब आपने देखो ये जैसे पहाड़ होते हैं ना, ऐसे देखो पहाड़ बना हुआ है और इस पे किसान का मुंह लगा दिया, तो ये देखो पहाड़ है, एकदम पास से देखोगे तो पहाड़ लगेगा, और इसको पहाड़ बैठा है, इसको बताया कि किसान बैठा है, ऐसा लग रहा है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना आपको, किसान की तरह। आकाश उसके सिर पर बांधे साफे के समान लग रही है। साफे जैसा लग रहा है ना ये। देखो नीचे से पहाड़, फिर ऊपर मुंह, और फिर साफा, और पहाड़ के नीचे से बहती हुई ये देखो नदी नदी बह रही है ना। ये पहाड़ के नीचे से ऐसे नदी बह रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि चद्दर ओढ़ी हुई है इन्होंने। पलाश के पेड़ों पर खिले हुए लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान है। अब ये देखो यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे पेड़ वगैरह दिख रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है ये जैसे ये फूल है, लाल रंग के फूल है। पहाड़ के अंदर देखो ये पेड़ नज़र आ रहा है, ये फूल। तो ये शाम का दृश्य बताया है। कैसा लग रहा है कि पहाड़ है, किसान बैठा हुआ है, और ये लाल लाल फूल हो रहे हैं, और सूरज, सूरज क्या हो रहा है, शाम हो रही है ना, तो ढल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि औंधे मुंह गिर रहा है। और ये देखो एकदम ये रोशनी सी दिख रही है ना, जैसे ये चिलम जल रहा है, ऐसा लग रहा है। अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। दिख रहा है ना, ये एकदम एकदम आग की तरह दिख रहा है। ये गर्म रात के टाइम कैसे लाल लाल सा हो जाता है सूरज। यह पूरा दृश्य शांत है, एकदम शांत है ये। और अचानक से ऐसा लगता है जैसे मोर बोल उठा। शाम के टाइम कितना अच्छा लगता है, चिड़िया चहकती, मोर बोलता है ना, और है ना अंधकार सा होता है, तब सूरज लाल लाल सा नज़र आता है, मानो किसी की आवाज़ लगाई, सुनते हो, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आवाज़ लगा दी कि सुनते हो। इसके बाद ये दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उठ जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, और जैसे मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम हो गई, सूरज डूबता है, और सूरज ढल जाता है, और अंधेरा सा छा जाता है। तो इसमें किसान को सूरज की तुलना से की गई, किसान की तुलना सूरज से की गई है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।